नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि किन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपके जीवन में बुध शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव दे रहा है। बुध के शुभ होने के और अशुभ होने के लक्षण क्या हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात के 10:31 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 3:22 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:37 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आप लक्षणों से कैसे जान सकते हैं कि आपका बुध आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। बुध का महत्व क्या है और इसकी विशेषता क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, बुध जो है वो ग्रहों में सबसे सुकुमार और सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। बुध की सुंदरता और आयु की वजह से इसको युवराज ग्रह भी कहा जाता है। बुध का क्षेत्र पृथ्वी तत्व है और बुध की 2 राशियां हैं, कन्या और मिथुन। बुध दोनों का स्वामी है। बुध जो है वो बुद्धि का, एकाग्रता का, वाणी का, त्वचा का, सौंदर्य का और सुगंध का कारक है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है, शार्पनेस ऑफ द ब्रेन आता है और गणित के मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में सफलता मिलती है। आप जीवन में जो खुशबू का प्रयोग करते हैं, जो साफ सफाई से रहते हैं, सलीके से जीवन बिताते हैं, इस सिस्टम के पीछे जो ग्रह है वो बुध है। बुध की शुभता अशुभता पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत हो सकती है। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। मिथुन राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की उपासना करेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपको बताते हैं कि किन लक्षणों से आप समझेंगे कि बुध आपकी कुंडली में कमजोर है या बुध के प्रभाव अशुभ हैं। अगर बुध कमजोर हुआ कुंडली में तो व्यक्ति को त्वचा की समस्या अवश्य होगी। स्किन प्रॉब्लम पहले नंबर पर बुध देता है और ऐसे लोगों के चेहरे पर, शरीर पर जल्दी झुर्रियां पड़ जाती हैं। जिनको बुध शुभ परिणाम नहीं देता, जिनका बुध अनुकूल नहीं होता, ऐसे लोगों को तुरंत सर्दी जुकाम होता है, तुरंत एलर्जी की चपेट में आ जाते हैं। बुध जिनका अनुकूल नहीं होता, ऐसे लोगों को चीजों को समझने में काफी समय लगता है और ऐसे लोगों को देर से चीजें समझ में आती हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड और शार्पनेस ऑफ माइंड नहीं होता। ऐसे लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, जिनका बुध कमजोर होता है, और ये लोग बार बार चीजों को भूल जाते हैं। बुध अगर कमजोर है, अगर अनुकूल नहीं है, तो धन को लेकर के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। और जिनका बुध अनुकूल नहीं होता, ऐसे लोग बराबर धोखा देते हैं, छल और फरेब करते हैं, अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। बुध अगर कुंडली में शुभ हो, अनुकूल हो, तो उसके प्रभाव क्या होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, परिवार की समस्या हल होगी। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा।
काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च बढ़ा रहेगा। संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। धन और उपहार का लाभ मिलेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कंचन श्रीवास्तव जी ने मध्य प्रदेश से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1980। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म का स्थान है दमोह, मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। मुझे बेवजह की चिंताएं परेशान करती हैं और मन में एक भय बना रहता है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? कंचन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी समस्या मानसिक भी है और थोड़ी शारीरिक भी है। शारीरिक समस्या में डाइजेशन की समस्या और आंखों की समस्या दिखती है और मेंटली चंद्रमा चूंकि कमजोर है तो मानसिक रूप से आप तनाव पालती रहती हैं। देखिए, आपको उपाय बताते हैं, उनको आप करिए। उसको करने से 1 से सवा महीने में आपको लाभ मिलेगा और भविष्य में आप बेहतर हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा आप जप करिएगा। 1 माला, 2 माला, 3 माला, तो आपके लिए लाभकारी होगा। अब ये समझते हैं कि बुध हमारी कुंडली में अनुकूल है, हमारी कुंडली में फेवरेबल है। ये बात हम कैसे समझेंगे? जिनका बुध कुंडली में अनुकूल होता है, फेवरेबल होता है, ऐसे लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, चेहरा चमकदार होता है और व्यक्ति हमेशा युवा दिखाई देता है, हमेशा यंग दिखता है। जिनका बुध अनुकूल होता है, ऐसे लोग हाजिर जवाब होते हैं और सटीक तरीके से बोलते हैं। उनका बोलना, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग चीजों को तुरंत समझ जाते हैं एक बार समझाने पर, और चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं। जिनका बुध अनुकूल होता है, ऐसे लोग परफ्यूम बहुत लगाते हैं। ऐसे लोगों को परफ्यूम लगाने का, इत्र लगाने का बड़ा शौक होता है और ऐसे लोगों को दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती। जिनका बुध अनुकूल होता है, आम तौर पर धन के मामले में
या समझाने सलाह देने वाले क्षेत्रों में रहते हैं। समझाना और सलाह देना ये बुध का बेसिक गुण है। जिनका बुध अनुकूल होता है ऐसे लोग भगवान विष्णु के या उनके अवतारों के, भगवान राम या भगवान कृष्ण के उपासक होते हैं। देखिए, बुध अगर आपका अनुकूल है तो आपकी त्वचा का रंग जो भी हो, ब्लैक हो, वाइट हो, सावले हो, गोरे हो, आपकी स्किन अच्छी होगी। बुध अगर अनुकूल है, आप अच्छा बोलेंगे, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा। और बुध अगर अनुकूल है तो आपको खुशबू का, सुगंध लगाने का, इत्र लगाने का शौक होगा। अब अगर आपका बुध अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करें जिससे बुध अनुकूल हो जाए? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको साथ में बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। महत्वपूर्ण काम बिल्कुल मत टालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका बुध अनुकूल नहीं है, आपका बुध फेवरेबल नहीं है। तो उसे कैसे मजबूत करेंगे? दुर्गंध से दूर रहिए। घर में गंदगी मत करिए, माहौल में गंदगी मत करिए, बदबू मत फैलाइए। दुर्गंध से दूर रहिए। सुगंध का प्रयोग करिए। कोई भी खुशबू निरंतर लगाते रहिए और साथ में हरे रंग का भी प्रयोग करिएगा। बुध अगर अनुकूल नहीं है तो बहुत ज्यादा सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से बचिए। जिनको कॉस्मेटिक्स से एलर्जी हो जाती है, वो बुध के गड़बड़ होने से ही होती है। खान पान में हरी सब्जियों का खूब प्रयोग करें। ग्रीन वेजिटेबल्स का, लीफी वेजिटेबल्स का, पत्ते वाली सब्जियों का खूब प्रयोग करें। एक कांसे का छल्ला
ब्रॉन्ज का छल्ला छोटी उंगली में बुधवार को प्रातः धारण करें। भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की अधिक से अधिक पूजा करें, अधिक से अधिक उपासना करें। अगर आप बुद्ध के मंत्र का जप करते हैं, ओम बुम बुधाय नमः, तो ये बड़ा लाभकारी होगा बुद्ध को मजबूत करने में। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जप करने से भी बुद्ध की स्थिति मजबूत हो जाती है। देखिए, बुद्ध की एक और समस्या है। बुद्ध जो है वो कान, नाक, गले की समस्या भी देता है। जिनको बोलने में हकलाहट होती है, स्टैमर करते हैं, ठीक तरीके से नहीं बोल पाते, या जिनको कान में दिक्कत रहती है, या जिनको सुगंध का अनुभव नहीं होता, या जिनको हमेशा जुकाम का अनुभव होता रहता है, ऐसे लोगों का बुद्ध गड़बड़ होता है। तो अगर बुद्ध की वजह से ये शारीरिक समस्याएं हैं कान, नाक, गले की, तो आप सलाह लेकर एक पन्ना पहन सकते हैं और प्राणायाम करने का प्रयास करिए। ऐसा करने से आपकी ये समस्या ठीक होगी। दूसरे नंबर पर मान लिया बुद्ध कुंडली में अशुभ है और बुद्ध की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में बुद्ध आपको बहुत परेशान करेगा, परिणाम बहुत खराब होंगे। तो अशुभ बुद्ध की अगर दशा चल रही हो तो उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए निरंतर। ऐसा करने से बुद्ध की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। बड़ों की सलाह लेकर ही काम करिएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, करियर में व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
भगवान विष्णु की पूजा में या उनके अवतारों की पूजा में तुलसी दल चढ़ाना जरूरी है, आवश्यक है। ऐसा क्यों? देखिए, तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी और भगवान विष्णु ने इनका वरण किया था। वृंदा ने शाप दिया श्री हरि को, चूंकि छल से वरण किया था, तो ये शाप दिया कि आप शिला के रूप में हो जाएंगे। तब से भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के स्वरूप में होती है और शालिग्राम की, भगवान विष्णु की या उनके अवतारों की पूजा बिना तुलसी के संपूर्ण नहीं होती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, आर्थिक लाभ हो सकता है। नंबर 2, व्यर्थ के विवादों से बचें। नंबर 3, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचें। नंबर 8, महत्वपूर्ण काम टाल दें। नंबर 9, करियर में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। आज के दिन का शुभ समय क्या होगा, कौन सा उपाय करेंगे, आइए आपको बताते हैं। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर होगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न पंकज जी ने हमें लिखा है और पंकज जी हमें कुरुक्षेत्र हरियाणा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 फरवरी 1975। जन्म का समय दोपहर में 3:25। जन्म स्थान है कुरुक्षेत्र हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़े बहुत कर्जे भी हो गए हैं मेरे ऊपर, तो क्या मुझे व्यापार में बदलाव करना चाहिए और आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा? पंकज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अगस्त 2026 के बाद आपका समय बेहतर है और अगस्त 26 के बाद व्यवसाय की स्थिति में और आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। आपके कर्जे में फंसने आदि की कोई संभावना आपकी कुंडली में नहीं दिख रही है, तो आप चिंता मत करिए, व्यापार मत बदलिए, अगस्त तक इंतजार करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज शाम को अपने काम की जगह पे बैठ के या अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ करके श्री सूक्तम का पाठ करिए या सुनिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो चंदन की सुगंध लगाकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, दिन बेहतर होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, धन की सफलता होगी। आज सावधान रहना होगा, सिंह राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज भगवान गणेश की उपासना करिएगा, बहुत अच्छा होगा। और आज धन का लेन देन अगर आप करते हैं तो धन के लेन देन में आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।